हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है कनक स्टडी क्लासेस में। तो हम आपको एक बात ज़रूर बोलेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें दूसरे के पास। ठीक है, आगे चलते हैं। ज़्यादा विशेष नहीं, क्लास 7 है और इसमें हम आज पढ़ाने वाले हैं सब्जेक्ट जो है आपका साइंस है। और साइंस में चैप्टर नंबर 1 है और उस 1 चैप्टर को नाम है पादपों में पोषण। ये पादपों में पोषण ही नहीं, यानी कि पादप और जंतु दोनों के बारे में बताया जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो आज पहले स्टार्टिंग करते हैं ना, क्या है डिफिनेशन, क्या है भाई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें है वे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा, विकास, शरीर की मरम्मत तथा रोगों से बचाव के लिए आवश्यक होते हैं। उसे हम कहते हैं क्या, पोषण। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो ये सरल डिफिनेशन है। ठीक है, बहुत आसान है, आप इसे याद कर सकते हैं। आगे चलें, इसका एग्जाम्पल क्या है भाई। एग्जाम्पल यानी उदाहरण क्या है। उदाहरण में लिखा हुआ है दाल है, दूध है, चावल है, फल है, सब्जी है ना। अनेकों प्रकार के तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या है, पोषक युक्त होते हैं। आगे हम चलते हैं अब अगला पॉइंट टू पॉइंट में। ठीक है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा दूध पूरा मग में रखा हुआ। अब देख के लालच मत करिएगा कि जो है एक आध गिलास हमें भी मिल जाए, मिलने वाला नहीं है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद दाल है। ठीक है, दाल है, चावल है, ये सब देखने के बाद आपको मुंह में थोड़ा बहुत जरूर लार टपक रहा होगा कि हमें भी मिल जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो इसका मुख्य जो है ना, मुख्य पोषक तत्व जो है हमारे यहाँ जो उपलब्ध है वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रोटीन है ना, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण और उसके बाद जल है ना। ये जरूरी होता है पोषणों में, मतलब कोई भी पादप या फिर जंतु हो उसके पोषण के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे यहाँ पे तत्व रखे हुए हैं प्रोटीन में, वसा में, जो कुछ भी है। जैसे में हो गया आपका प्रोटीन हो गया, हाँ, कार्बोहाइड्रेट में चावल हो गया, सोयाबीन का दाना हो गया, या सोयाबीन भी हम लोग खा लेते हैं ताकि एकदम जल्दी से एनर्जी देता है। जैसे प्रोटीन के लिए, प्रोटीन की बात करें तो चावल में आपका रोटी में भी प्रोटीन मिलता है, और अगर बात किया जाए इसमें दूध में भी प्रोटीन मिलता है, और मांस मछली में भी प्रोटीन मिलता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है ना, उसको एकदम भरपूर चावल और मुर्गा खिला दीजिए ना, 2 मिनट में एकदम खड़ा टनटना जाएगा, कहेगा हमरा का बीमारी है लाई, एकदम हम फिट है लिखी। समझ गए कि नहीं। उसी प्रकार से आपको बताते विटामिन की मतलब विटामिन सी, विटामिन ए और ना जाने अनेक प्रकार के बहुत सारे तत्व हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चले, आप देख रहे होंगे आप, ये फल है और उसके बाद हरी सब्जियां हैं। हरी सब्जियां तो काम, लेकिन अगर फल मिल जाए तो आप लोग टूट पड़िएगा इस पे। ठीक है, टूटना नहीं है, न इस पे पड़ना है, इसको खाने के लिए है। गजब आप बात करते हैं जी। आप बोलिएगा कि सर आप ही तो बता रहे थे टूट पड़ो, टूट पड़ो नहीं, सिर्फ खाने के लिए है। आगे चलते हैं, है ना। तो आगे क्या है भाई, आगे है, देखिए अब हम लोग चलेंगे कि पोषण के प्रकार क्या है, टाइप ऑफ, है ना। देखिए जैसे पोषण का प्रकार के अगर बारे में बात करें तो सबसे पहला जो है टॉपिक यहाँ पर है स्वापोषी पोषण। कौन सा पोषण, तो स्वापोषी पोषण। स्वापोषी पोषण कहने का मतलब है कि जिस पोषण में जीव सूर्य के प्रकाश, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वापोषी पोषण कहते हैं। इसका मतलब है कि जो अपना भोजन स्वयं बना ले उसे स्वापोषी, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाए उसे परपोषी। कितना अच्छा बात है ना। जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, पौधा है, अभी तो हम पौधा ही देख रहे हैं, पेड़ बहुत बड़ा होता है, क्या आप भी मजाक करते रहते हो, है ना। अब यहाँ पे पौधा है, पौधा कहने का मतलब है कि ये सूर्य के प्रकाश इसे मिल ही रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कभी कभी हमारा फोटोआ काला आ रहा है जी, मजाक नहीं करिएगा, हम गोरे हैं। आगे उसके बाद ऑक्सीजन, है ना। कहने का मतलब है अब यहाँ पे इसे क्या मिल रहा है भाई, तो ऑक्सीजन निकाल रहा है ना, पेड़ पौधा क्या करता है, ऑक्सीजन हमें देता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है, यानी कि लेता अपने पास है। ठीक है, उसके बाद ये जल, खनिज और लवण की आवश्यकता होती है पेड़ पौधा की, चाहे कैसा भी हो,
है ना, उसे क्या जरूरी है, सूर्य का प्रकाश पर्णहरित के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण करता है। उसके बाद फिर इसे जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, लवण की आवश्यकता होती है, इसे भी मतलब इन्हें चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे स्वपोषी के उदाहरण क्या। देखिए स्वपोषी जो होते हैं हरे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। उसके बाद शैवाल भी जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्वपोषी पोषण होते हैं। अब हम आगे देखें, है ना, कि इसमें कि परपोषी पोषण क्या है। परपोषी पोषण की अगर बात करें तो परपोषी पोषण में जिस पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, बात पीछे, जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है परंतु दूसरे जीवों पर डिपेंड रहता है, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, तो परपोषी कह सकते हैं। या फिर क्या हुआ, देखिए जैसे उदाहरण के लिए, या फिर विषमपोषी भी कह सकते हैं इसको, है ना। उदाहरण के लिए मनुष्य, पशु, कवक, है ना, मशरूम, अमरबेल। अब एक बात हम आपको बता दें कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग दूसरे जीवों पर निर्भर है। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए पौधा अगर हमारे यहाँ गेहूं रोपा हुआ है, अब वो जब तक होगा नहीं, या धान रोपा हुआ है जब तक वो उपजेगा नहीं तब तक हम वो उसी को खाएंगे नहीं। अब हम उसी पर पूरी तरह से डिपेंड है। अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो एक परिवार होता है, परिवार में देखते हैं कि एक परिवार में खाना बनाने वाले होते हैं, ठीक है, उस टाइप से भी देखा जाए तो दूसरे पर भी निर्भर है। अगर कोई भी पौधे, कोई भी चीज़ अगर नहीं उपजता है तो हम नहीं खा पाएंगे, और उसके द्वारा हम ही जिंदा है, नहीं खाएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। आगे देखेंगे, जैसे हम आपको मनुष्य के बारे में बताएं, मनुष्य देख रहे हैं पूरा अपनी फैमिली के साथ मजे से खा रहा है, पता ना बेचारा क्या क्या खा रहा होगा, थाली में तो देख नहीं सकते, उलकना गंदी बात है, किसी के थाली उलकना नहीं चाहिए। आगे पशु अपन बच्चों के साथ पूरा धर के घास में चर ले हैं पेड़ में ना। उसके बाद कवक यानी कि मशरूम, क्या हो जाता है, मशरूम आप लोग तो खाए होंगे, ऐसा मशरूम ने देखा नहीं होगा, और नहीं देखा होगा तो आज देख लीजिए। उसके बाद अमरबेल उसको कहते हैं जो किसी भी पौधे पे फेंक दीजिए तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, वो पूरा छा जाएगा। और उसी के जैसे हमारे माथा में जू होता है, जू भी इसी का उदाहरण है। क्या करेगा, वहीं से ढील मतलब माथे में से क्या करेगा, खून चूसते रहता है। सेम अमरबेल भी है, पौधे से एनर्जी खींचते रहता है, एक समय ऐसा आता है बेचारा पौधा सूख जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, है ना। तो मनुष्य हो गया, पशु हो गया, कवक यानी मशरूम हो गया, और अमरबेल हो गया, ठीक है। स्वपोषी और विषमपोषी हमने बता दिया है। उसके बाद अगर बताया जाए तो यहाँ पर है मुख्य अंतर क्या है भाई, तो इसका आधार है जैसे भोजन निर्माण करना, ऊर्जा का स्रोत और उदाहरण। एग्जाम्पल सेम टू सेम अंतर, स्वपोषी और परपोषी में अंतर आपको क्या है। स्वपोषी जो होते हैं स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, और ये स्वयं नहीं बनाते, सबसे शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद सूर्य का प्रकाश, है ना, कहता है कि अगर बात करें स्वपोषी में तो ये सूर्य के प्रकाश किस चीज के लिए मिलता है, ऊर्जा का स्रोत है जो सूर्य का प्रकाश है। और हमारे यहाँ अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, विभिन्न जीवों पर निर्भर रहते हैं। अब देखिए ना, सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, मुर्गा काट के खा लेते हैं, मछली खा लेते हैं, वाह, दूध ले लेते हैं। आप बताइए तो दूध कहाँ से आता है भाई, दूसरे जीवों से प्राप्त हो रहा है हमें। वसा कहाँ से, घी पूरा धर के लपेट लेते हैं एकदम, कहाँ से आ रहा है, वो भी दूसरे जीवों से आ रहा है, गाय से आ रहा है, भैंस से आ रहा है। बोलते हैं भैंस के दूध नहीं पीना चाहिए, दिमाग मोटा हो जाएगा, मत पीना, गाय के पियो, पातर हो जाएगा, आओ पतरा हो जाएगा। ये सब ऐसा कोई बात नहीं, अंतर बस इतना है कि उसमें वसा की मात्रा ज्यादा रहता है, इसमें वसा की मात्रा कम रहता है। मोटा पातर से कोई फायदा और नुकसान है नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, ऐसा वहम में रहना भी मत, ठीक है। ये पहले वाले पूर्वज लोग का के जो चले गए वो आपके दादा होंगे शायद। आगे चलेंगे, अन्य जीवों पर निर्भर, ठीक है, यानी कि दूसरा है हरे पौधे शैवाल। ये है उदाहरण के लिए है, स्वपोषी कौन कौन होते हैं, हरे पौधे और शैवाल होते हैं। लेकिन परपोषी कौन होते हैं, मनुष्य, पशु, कवक और अमरबेल होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे। Like and subscribe and comment and share.